हो सकता है आज हमारी बातचीत थोड़ी प्रीची साउंड करे या हो सकता है ना भी करे, नजर नजर की बात है। लेकिन इतने सालों में एक चीज तो मोटा माटी समझ में आ गई है। हम मतलब खासकर पुरुष मर्द कुछ भी कह लीजिए, हम सब एक स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार हैं। एक पर्सनालिटी तो बड़ी समतावादी, न्यायप्रिय, सामान्य अवसर की पैरोकार है, लेकिन दूसरा वाला आदमी डरावना है, क्रूर है, हिपोक्रेट है। भारत में 3 में से 1 महिला ने जिंदगी में कभी ना कभी फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस का सामना किया है। भारत वुमेन सेफ्टी में 167 की लिस्ट में 133वें नंबर पर है। लेकिन हम सबको यही लगता है कि कोई राक्षस टाइप का आदमी ये सब करता है। लेकिन हम सब के अंदर इन राक्षसों का छोटा सैंपल साइज मौजूद है। मिसोजिनी स्वाद अनुसार सबके डीएनए में है। अब इस बात को एड्रेस करना जरूरी है। कोविड से पहले ऐसा नहीं है कि भारत में महिलाएं बड़ी खुशहाल थी, लेकिन कोरोना ने उनकी सामाजिक स्थिति को और नुमाया कर दिया है। सरकार का लॉकडाउन और कोविड प्रोटोकॉल था तो प्रिवेंटिव मेजर कोरोना से बचने के लिए, लेकिन ये औरतों को एक्सप्लॉयटेशन और डोमेस्टिक वायलेंस से नहीं बचा पाया। आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन और ओवरऑल कोविड के दौरान महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा कई गुना बढ़ गई। अब ऐसे में आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने बहुत जरूरी हैं जो बिना किसी पर्देदारी के ये बता सकें कि हमने हमारी महिलाओं के साथ कैसा सुलूक किया। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टांत है और यह है कहब तो लग जाई ढप से। अरे कहब तो लग जाए ढप से, कहब तो लग जाए ढप से, कहब तो लग जाए ढप से, कहब तो लग जाए ढप से। कोविड-19 लॉकडाउन के पहले 4 चरणों के दौरान भारतीय महिलाओं ने पिछले 10 वर्षों में दर्ज की गई तुलना में अधिक घरेलू हिंसा की शिकायतें दर्ज की। लेकिन यह असामान्य उछाल केवल बानगी भर है, क्योंकि घरेलू हिंसा का सामना करने वाली 86% महिलाएं भारत में मदद नहीं मांगती और 77% पीड़ितों ने किसी को भी घटना के बारे में नहीं बताया होता है। 2020 में 25 मार्च से 31 मई के बीच महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा की 1477 शिकायतें की गईं। 68 दिनों की इस अवधि में पिछले 10 वर्षों में मार्च और मई के बीच आने वाली शिकायतों की तुलना में इस साल अधिक शिकायतें दर्ज की गई थी। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली रेड जोन्स की। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के रिसर्चर्स स्वर्णा रविंद्रन और मनीषा शाह ने एक स्टडी कंडक्ट की, जिसके अनुसार रेड जोन में साइबर क्राइम और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में उछाल आया है। रेड जोन तो छोड़ दीजिए, अस्पताल के कोविड आइसोलेशन वार्ड में भी महिलाओं को सुरक्षित इलाज नहीं मिला। कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ भी रेप और असॉल्ट के मामले सामने आए। वाइस इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 3 महिलाओं के साथ जुलाई में कोविड आइसोलेशन वार्ड फैसिलिटी में सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। उनमें से 2 के साथ आइसोलेशन वार्ड में रेप हुआ। उनमें से एक रेप सर्वाइवर 25 वर्षीय महिला थी जो दिल्ली में काम करती थी और उसे 20 जुलाई को दीनदयाल अस्पताल अलीगढ़ में भर्ती कराया गया था। महिला का आरोप है कि 30 वर्षीय डॉक्टर तुफैल अहमद ने हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रेप का अटेम्प्ट किया। सीसीटीवी फुटेज में यह साफ दिखता है कि तुफैल अहमद बिना पीपी किट पहने आइसोलेशन वार्ड में दाखिल हुआ। पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 और 376(2) के तहत मामला दर्ज करके आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। 15 जुलाई को भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर के आइसोलेशन वार्ड में 14 साल की कोविड पॉजिटिव पेशेंट का रेप उसी वार्ड में एडमिट 19 वर्षीय पेशेंट ने किया। पीड़ित के अनुसार आरोपी ने अपने 20 वर्षीय दोस्त को गेट पर निगरानी और वीडियो बनाने के लिए खड़ा कर दिया था। एक पेशेंट ने उसी वार्ड में भर्ती एक नाबालिग लड़की का रेप कर दिया और एक दोस्त ने उसकी मदद भी की। इस बात से घिन आनी चाहिए, डिस्गस्टेड फील होना चाहिए, लेकिन ये सबसे आसान काम है। असल में ये डीप रूटेड ऑब्जेक्टिफिकेशन, मिसोजिनी और मर्द होने के घमंड का प्रोटीन शेक है जो भारतीय मर्दों ने या तो खूब पिया है या अगल बगल लोगों को पीते देखा है।
अगर एक लाइन में कोई इसका इलाज पूछे तो वो है अपने लड़कों को बड़ा करने का तरीका बदलना। बाकी तो बातें हैं। जैसे ये कहा गया था कि सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर होगा और यहां हर समय 1000 सिक्योरिटी पर्सनल्स तैनात रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सारी शिफ्टों को मिलाकर कुल 100 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स तैनात रहते हैं। अब कहां 1000 और कहां 100। जुलाई के पहले सप्ताह में छत्तीसगढ़ के 2 नाबालिग लड़कों पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया था, जिसको उन्होंने उसके परिवार के लिए कोविड-19 की मेडिकेशन देने का झांसा दिया था। इसके अलावा मुंबई, पुणे और उत्तर प्रदेश के कई भागों से कोविड पेशेंट्स को स्टॉक करने और हैरेसमेंट के कई मामले सामने आए। इससे पहले अप्रैल में जब भारत में कंप्लीट लॉकडाउन था, तब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW को अलर्ट जारी करना पड़ा था, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज के केसेस में भयानक उछाल आया था। मामलों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन सारांश स्पष्ट है। कोरोना से बड़ा थ्रेट भारतीय महिलाओं के लिए भारतीय पुरुष साबित हुए। हामिदा शाहीन का एक शेर है, कौन बदन से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी हैं इस नगरी में। मेरा नाम है दृष्टांत, कैमरे के पीछे हैं हर्ष और समर्थ। देखिए, हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से प्यार देने में कंजूसी हो रही है। अब अगर वीडियो देखते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं और हमारा काम थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है, तो थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए। फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और कृपा करके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हौसला बढ़ाएंगे तो कारवां चलता रहेगा। धन्यवाद।